खजूर एक ऐसा फल है जो कि आदिकाल से उगाया जा रहा है। 40 पौधे हमने यहाँ पे लगाए लगभग आधे हेक्टेयर एरिया में और 8x8 का हमने प्लांटेशन किया। जब ये 10 से 15 साल का पौधा हो जाएगा तो एक पौधे से 1 कुंटल खजूर आप बड़े आराम से हार्वेस्ट करेंगे। एज ए फ्रेश डोका फ्रूट खाने के लिए बरही वैरायटी बहुत बढ़िया है, खुनीजी वैरायटी बहुत बढ़िया है, खलास वैरायटी बहुत बढ़िया है। अगर आपको इसका छुआरा बनाना है तो छुआरा बनाने के लिए मेडजूल वैरायटी बहुत बढ़िया है। बुंदेलखंड समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आपको आने वाले समय में खजूर के बाग भी देखने को मिलेंगे। बुंदेलखंड के बांदा जिले में स्थित बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने इसका सफल ट्रायल किया। सिर्फ ट्रायल नहीं बल्कि अब यहाँ से इस खजूर की फसल को बेचा भी जा रहा है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हम इस विश्वविद्यालय के फल विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव जी से, जो आज हमारे साथ हैं। जहाँ तक आपने बुंदेलखंड की बात की तो बुंदेलखंड चुनौतियों से भरा हुआ है। अक्सर आप सुनते हैं कि यहाँ पे कभी सूखा पड़ जाता है, मिट्टियाँ जो हैं वो खेती को सपोर्ट नहीं करती हैं, वर्षा की कमी है, पानी की कमी है, इस तरह की बहुत ढेर सारी चुनौतियाँ यहाँ पे हैं। और यहाँ पे आने के बाद हमने देखा कि ये जो खजूर का फल है इसका यहाँ पे सफल उत्पादन किया जा सकता है, खासतौर पे जहाँ से पानी उपलब्ध है। पानी आपका कैसा भी हो, क्योंकि खजूर एक ऐसा फल वृक्ष है इसकी 4 मिलीमोज है वो भी जो है बर्दाश्त कर लेता है। तो खारा पानी है तो इसमें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अधिकतर आप देखेंगे कि बुंदेलखंड में खारे पानी की समस्या है। अब मैं आपको बताना चाहूँ, खजूर जो है 2 तरह का होता है। आपने देखा होगा कि गाँव में अक्सर आपको खजूर के पौधे दिखेंगे जो देसी खजूर है, जिसको हम फोइनिक्स सिल्वेस्ट्रिस बोलते हैं। इसमें छोटे छोटे फल पीले रंग के लगते हैं लेकिन उसमें गूदा बहुत ज़्यादा नहीं होता। वहीं पे ये जो आपका फोइनिक्स डेक्टालीफेरा है, जो ये पौधा आप देख रहे हैं, ये पौधा जो है ना खाड़ी देश का पौधा है, हमारे यहाँ का देशज पौधा नहीं है। लेकिन वहाँ से आप ये देखिए, जब व्यापार होता था लोग गुजरात में बंदरगाह पे लेके आते थे अपने साथ खजूर, तो उसी के बीज जो है वो गुजरात में लगाते गए। गुजरात में इसका एरिया काफ़ी बढ़ा, गुजरात के साथ साथ राजस्थान में एरिया बढ़ा, हरियाणा में एरिया बढ़ा, उत्तर प्रदेश में इसका एरिया शून्य था। तो 2018 में मैंने एक शुरुआत की। 40 पौधे हमने यहाँ पे लगाए लगभग आधे हेक्टेयर एरिया में और 8x8 का हमने प्लांटेशन किया। तो आपको विश्वास नहीं होगा कि 4 साल बाद इसमें जो है फ्लश शुरू हो गई। अभी हमने इसका फ्रूट हार्वेस्ट किया है और सेल किया है लगभग 120 रुपये किलो यही यूनिवर्सिटी से, इसी विश्वविद्यालय में, और लाइन लगी रहती है लेने वालों की। एक पेड़ जैसे ये इतना पुराना हो गया है तो ये कितना उत्पादन अब दे देता है? ये जैसे 7 साल का पौधा हो गया तो हमने इसमें लगभग 45 किलो फ्रूट जो है हार्वेस्ट किए एक पौधे से। और आप यूँ समझ लीजिए कि जब ये 10 से 15 साल का पौधा हो जाएगा तो एक पौधे से 1 कुंटल खजूर आप बड़े आराम से हार्वेस्ट करेंगे। आज की तारीख में भी बात करें तो जो आप बता रहे 45 किलो और जो रेट आपने बताए तो लगभग 5,500-6 हज़ार का तो पौधा हो गया ये। बिल्कुल आराम से हो गया। और ये जो डोका स्टेज का फल है जो आप देख रहे हैं, इसको कच्चा खाया जाता है। इसमें मिठास बहुत ज़्यादा होती है। लगभग 40 से लेकर 45 के बीच में इसका TSS होता है। और अगर किसी भी किसान भाई को इसका पौधा लगाना है तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप टिश्यू कल्चर पौधे लेके आइए या फिर शक्कर वाले पौधे लें। टिश्यू कल्चर पौधे थोड़ा सा महंगे हैं, लगभग 3,000 से लेके और 5,000 के बीच में इसका पौधा मिलता है और वो आप खरीद के डाल सकते हैं। इसके अलावा ये बीकानेर यूनिवर्सिटी जो है उसका डेट पाम रिसर्च सेंटर है, वो लोग शक्कर के पौधे देते हैं, लगभग 1500 से 1800 के बीच में पौधे देते हैं, वो आप लेके डाल सकते हैं। कब इसको लगाया जाता है, किन बातों का ध्यान रखना है, हर चीज़। 1 मीटर बाई 1 मीटर का गड्ढा मई या जून माह में आप खोद लीजिए। 15-20 दिन के लिए उसको खुला पड़ा रहने दीजिए। तो उसमें जितने भी कीड़े मकोड़े दीमक हैं वो सब सूर्य के तापमान से, चूँकि उस समय टेम्परेचर लगभग 45 का होता है, 45 से लेकर 50 के बीच में टेम्परेचर जाता है, तो जितने भी जम्स हैं वो सारे सोलराइजेशन की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। फिर आप उसकी जो मिट्टी है, मिट्टी में आप गोबर की खाद मिलाइए, उसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाइए, थोड़ा सा सिंगल सुपर फास्फेट लगभग 750 ग्राम उसमें डालिए, कोई ना कोई कीटनाशक धूल डालिए जिससे कि उसमें जो है दीमक ना लगे, और फिर गड्ढे की आप भराई करके पानी लगा दीजिए और उसको भूल जाइए आप जब तक कि मानसून नहीं आता है। जब मानसून आएगा 1-2 बारिश होगी, गड्ढा थोड़ा सा बैठेगा, मिट्टी सेट होगी, उसके बाद आप इसका पौधा जुलाई के दूसरे सप्ताह से लेके और अगस्त के अंत तक बड़े आराम से इसको लगा सकते हैं। और रही दूरी की बात, तो इसको 8x8 मीटर पे आप लगाइए। 1 हेक्टेयर में अगर आप 156 पौधे लगभग लगते हैं 8x8 पे, तो उसका 10% पौधे नर जरूर होने चाहिए, क्योंकि इसमें जो फूल आता है वो फरवरी मार्च में आता है। और जो इसका स्पैथ होता है उसमें फीमेल फ्लावर जो है उसको ओपन करके और नर का पराग आप लेके आएंगे, नर का पराग लेके आएंगे, उसके बाद उसको हाथ से पॉलिनेशन कराना पड़ता है। विशेष ध्यान ये देना है कि आपको पौधे की उम्र के हिसाब से जो भी खाद और उर्वरक है वो वार्षिक आपको देना है। चुनौतियों के बारे में अगर हम बात करें
तो इस पौधे में बहुत ज़्यादा कोई कीट और व्याधि नहीं लगती है। लेकिन एक कीड़ा एक ऐसा है जिसको रेड पाम वीविल बोलते हैं, वो हमारे लिए यहाँ पे चैलेंज बना हुआ है। वो क्या करता है कि इस तने के अंदर छेद बना देता है और छेद बना के अंदर घुस जाता है, पूरा तना जो है खोखला कर देता है खा के। ये एक ऐसा पौधा है जिसको कि हम लोगों ने लास्ट ईयर आइडेंटिफाई किया कि इसमें रेड पाम वीविल का अटैक हुआ है। फिर हमने इसकी बढ़िया से सफाई की और जो उसने छेद बना रखे थे उसके अंदर हम लोगों ने इंसेक्टिसाइड का इंजेक्शन दिया। और इसमें सबसे बढ़िया जो इंजेक्शन है वो क्लोरोपाइरीफास का है या इमिडाक्लोप्रिड का है। इसका इंजेक्शन आप 3 to 4 ml क्लोरोपाइरीफास 1 लीटर पानी में घोल के और उसका आप इंजेक्शन करके बढ़िया से भर दीजिए। और भरने के बाद जो गीली मिट्टी है, चूँकि यहाँ पे मिट्टी भी चिकनी है जी। उस चिकनी मिट्टी का आप लेप कर दिए, जिससे कि उस छेद में जो इंसेक्टिसाइड अपने भरा हुआ है वो बढ़िया से उस पौधे को फ्यूमिगेट करे। तो उसके अंदर जितने भी कीड़े रहे होंगे वो सारे मर गए होंगे। सर अगर वैरायटी की बात करें तो यहाँ पर कौन सी लगाई जा सकती है? ये जो आपने अभी छोटे छोटे फ्रूट आप देख रहे हैं ये बरही के हैं, है ना। तो फ्रेश एज ए फ्रेश डोका फ्रूट खाने के लिए बरही वैरायटी बहुत बढ़िया है, खुनेजी वैरायटी बहुत बढ़िया है, खलास वैरायटी बहुत बढ़िया है। अगर आपको इसका छुहारा बनाना है तो छुहारा बनाने के लिए मेडजूल वैरायटी बहुत बढ़िया है। इसकी प्रोसेसिंग पे भी काम कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हैं। हम लोग इसका पाउडर बनाने की काम कर रहे हैं। दूरी है 8 बाई 8 की, तो इसमें तो इंटरक्रॉपिंग भी की जा सकती है। इंटरक्रॉपिंग हम लोग लेते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे रबी सीजन की क्रॉप ही बढ़िया होती है। तो हम लोग इसमें अलसी ले रहे हैं, हम लोग इसमें चना ले रहे हैं, हम लोग इसमें मटर ले रहे हैं, मोठ ले रहे हैं। दाल वाली कोई भी फसलें किसी भी फ्रूट ऑर्चर्ड के लिए सबसे बढ़िया है। कितने साल तक ये फल देता है? ये इसका उम्र जो है बहुत ज़्यादा है। 100-200 साल के पौधे जो है अबोहर में आज भी वहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ एक सेइंग है कि इसका जो सर है वो आग में होना चाहिए और पाँव जो है वो पानी में होना चाहिए। हेड इन फायर एंड फुट इन वाटर। तो अगर आपके पास गर्मी खूब बढ़िया सी है और पानी आपके पास मौजूद है तो वहाँ पे खजूर से उपयुक्त कोई फल वृक्ष नहीं। जैसे नए प्लांटेशन का समय तो ये मानसून है, लेकिन जो पुराने बाग लगे हैं उनमें इस मानसून के समय में क्या करना होता है? नीचे से जो सकर वगैरह निकल रहे हैं उनको आपको हटाना है, थालों की आपकी सफाई करनी है, घासें निकालनी है। ये देखिए हम शुरुआत से प्रथम वर्ष से इसको कट करते चले आ रहे हैं। अगर इसको आप नहीं कट करेंगे तो पौधा स्ट्रेट नहीं जाएगा। आप आरी से इसको काटते रहिए। और अगर कोई सकर आपका ऐसा है जो 10 किलो से ज़्यादा का हो गया है तो आप उसको बेलचा वगैरह से सेपरेट करके एक नया पौधा बना लीजिए। जो लोग आपको सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो संपर्क करने के लिए आना चाहेंगे, आएंगे तो कैसे संपर्क करें, कैसे आएँ, क्या कोई नंबर यहाँ का देंगे, आप बताएं। हाँ, नहीं, मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए 9829291885। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। तो आपने देखा यहाँ पर आज किस तरह से जो खजूर की बागवानी है कितने सफल तरीके से यहाँ पर की जा रही है। कॉमर्शियल क्रॉप यहाँ से अब मिलने लगी है जिससे एक अच्छी आमदनी है और अब इसे किसानों के फील्ड पर ले जाने के प्रयास हो रहे हैं। किसान यहाँ से आके पौधा ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, नंबर आपके पास है और अपने क्षेत्र में एक अच्छी आमदनी कर सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।